अगर मुझे अर्जुन को दिए गए विष्णु के तर्क से सांत्वना नहीं मिल सकती है तो इसका कारण यह है कि मैं बहुत अधिक यहूदी हूँ, बहुत अधिक ईसाई हूँ, बहुत अधिक यूरोपीय हूँ, बहुत अधिक अमेरिकी हूँ, क्योंकि मैं मानवता इतिहास की सार्थकता और इसमें हमारी भूमिका और सबसे बढ़कर इसके प्रति हमारी जिम्मेदारी में विश्वास करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम विद यू। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ओपेनहाइमर से जुड़े कई राज को जानेंगे, जैसे नेहरू और ओपेनहाइमर के बीच कैसे संबंध थे, क्या यह सच है कि नेहरू जी ओपेनहाइमर को भारत की नागरिकता देने वाले थे, और इसके साथ साथ ओपेनहाइमर ने कौन से डरावने संदेश नेहरू जी को भेजे थे। और अगला होगा कि जिस ओपेनहाइमर ने अमेरिका के लिए परमाणु हथियार बनाया, उसी पर देशद्रोह का आरोप क्यों लगाया गया, और क्या इस बुरे दौर में अल्बर्ट आइंस्टीन जो कि उनके दोस्त थे उनका साथ दिया या फिर उनको लात मार दिया, यह भी जानना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि उन्होंने हिंदू धर्म और गीता के बारे में क्या कहा। खास तौर पर यह उन लोगों को जरूर सुनना चाहिए जो कहते हैं कि हिंदू धर्म में कोई साइंस नहीं है। उनसे यही प्रश्न है कि इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट तो हिंदू धर्म के प्रति क्यों आकर्षित हुए थे, और आज भी बहुत से यूरोपीय हिंदू धर्म की प्रशंसा कर रहे हैं, इसके साथ साथ वे हिंदू धर्म को ग्रहण भी कर रहे हैं। तो चलिए इन्हीं सभी प्रश्नों पर आज चर्चा की जाएगी, और सबसे लास्ट में जो इन पर मूवी बनी हुई है ओपेनहाइमर जी पर, उसको लेकर भारत में किस कारण से विवाद हो रहा है उस पर भी चर्चा की जाएगी। और यह भी जाना जाएगा कि गीता के साथ सेक्स वाली सीन दिखाना कहाँ तक जायज है। अगर यह कुरान या बाइबल के साथ होता तो कितना ज्यादा हंगामा होता, कितना बवाल होता। यही कहना है जो लोग उस सीन को हटाए जाने के पक्ष में हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा जरूर देखें, क्योंकि यह घटनाक्रम पर आधारित वीडियो है और यहाँ पर घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा बताया जाता है कि ओपेनहाइमर पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव था, लेकिन ये शक तब और बढ़ गया जब उन्होंने हाइड्रोजन बम के निर्माण में भाग लेने से इनकार कर दिया। साथ ही साम्यवादी उद्देश्य के लिए दान ने ओपेनहाइमर को FBI निगरानी का लक्ष्य बना दिया। ओपेनहाइमर से एक सोवियत जासूस के तौर पर पूछताछ की गई और अपमानित किया गया, और 1954 में एक प्रसिद्ध सुनवाई में उनकी सुरक्षा मंजूरी भी छीन ली गई। हालांकि वे कभी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य नहीं बने, लेकिन उनके कई सहयोगी, जिनमें उनकी पहली प्रेमिका, उनकी पत्नी, दोस्त और कई छात्र शामिल थे। वैनिटी फेयर की रिपोर्ट में बर्ड और शेरबिन के अनुसार ओपेनहाइमर के साथ समस्या यह थी कि वह एक ऐसी महिला से प्रेम करते थे जो कि उनसे प्यार नहीं करती थी। इसके साथ साथ जब रॉबर्ट ने स्टालिन की तानाशाही देखी तो उनकी कम्युनिस्ट विचारधारा से दूरी हो गई। अब आइए हम जानते हैं कि ओपेनहाइमर और महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के बीच कैसे रिश्ते थे। radiotimes.com के अनुसार शुरुआत में क्वांटम यांत्रिकी के क्षेत्र में और परमाणु हथियार के विकास को लेकर ओपेनहाइमर और आइंस्टीन के बीच मतभेद थे। ऐसा माना जाता है कि उनकी पहली मुलाकात तब हुई जब 1932 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व दौरे पर थे। इसके साथ साथ उन्होंने एक साथ काम भी किया, लेकिन जब ओपेनहाइमर को उनकी कथित कम्युनिस्ट संबद्धता के कारण जांच के दायरे में रखा गया तो अल्बर्ट आइंस्टीन उनके पक्ष में खड़े थे। कथित तौर पर आइंस्टीन ने उस चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान उनकी सलाह पर ध्यान न देने के लिए ओपेनहाइमर को डांटा और मूर्ख तक भी कहा। तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि उनको मूर्ख कह रहे हैं, किसी अलग तरीके से एक दोस्त, एक फ्रेंड के तौर पर आदमी ऐसा प्राय कहता है, और यह सभी के बीच चलता रहता है। और उन्होंने उनका साथ दिया, और जो अवधि थी और जो सलाह थी, मतलब उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भी दिया, जो कि एक अच्छे मित्र का लक्षण होता है। अब आइए दोस्तों, हम ओपेनहाइमर और नेहरू जी से जुड़े कई राज को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, होमी जे भाभा ए लाइफ नामक इस पुस्तक में होमी जहांगीर भाभा और रॉबर्ट ओपेनहाइमर की दोस्ती के बारे में लिखा गया है। किताब के अनुसार युद्ध की समाप्ति के बाद भाभा और ओपेनहाइमर की मुलाकात हुई और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। दरअसल भाभा की तरह ही ओपेनहाइमर भी एक सुसंस्कृत व्यक्ति थे और उन्हें संस्कृत, लैटिन, ग्रीक भाषाओं की भी जानकारी थी। यही वह समय था जब होमी जहांगीर भाभा के कहने पर भारत के तत्काल प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रॉबर्ट ओपेनहाइमर को कई बार भारत आने और यहाँ पर बसने की पेशकश की थी।
लेकिन किताब के अनुसार पंडित नेहरू की पेशकश को रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने विनम्रता से ठुकरा दिया। दरअसल ओपेनहाइमर को लगता था कि जब उन पर गंभीर आरोप लगे हैं तो ऐसे समय में अमेरिका छोड़ना ठीक नहीं है। ओपेनहाइमर को डर था कि पहले तो अमेरिका की सरकार शायद उन्हें देश छोड़ने की अनुमति नहीं देगी और दूसरा उनके देश छोड़ने पर उनके बारे में जो शक है वह और भी मजबूत हो सकता है। लेखिका नयनतारा सहगल के अनुसार ओपेनहाइमर ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से परमाणु बम से कहीं अधिक घातक हथियार बनाने के अमेरिकी सरकार के प्रयास के बारे में संवाद करने का प्रयास भी किया था और नेहरू से गेहूं के बदले में अमेरिकियों के साथ सभी महत्वपूर्ण थोरियम का व्यापार न करने का आग्रह किया, जिसकी भारत को उस समय आवश्यकता थी क्योंकि गेहूं अमेरिका से आता था और अमेरिका इस पर पाबंदी लगा रहा था, तो उसे थोरियम की आवश्यकता थी। वही बात इन्होंने बताई ओपेनहाइमर जी ने नेहरू जी से। ओपेनहाइमर ने भारत से आग्रह किया कि वह स्वेच्छा से या दबाव के माध्यम से अमेरिका को कोई भी थोरियम न बेचे। संस्कृत और हिंदू धर्म में ओपेनहाइमर की रुचि मामूली नहीं थी। नील बोहर, हाइजेनबर्ग जैसे क्वांटम भौतिकी के महान वैज्ञानिकों सहित अन्य वैज्ञानिक प्राचीन हिंदू ग्रंथों के संदेशों से प्रेरित हुए हैं, लेकिन ओपेनहाइमर उन कुछ लोगों में से थे जिन्होंने वास्तव में इसका अध्ययन करने के लिए संस्कृत भाषा तक सीख डाली थी। जैसा कि रे मोंक इनसाइड द सेंटर में लिखते हैं कि ओपेनहाइमर ने न केवल गीता बल्कि वेद, कालिदास का मेघदूत और पंचतंत्र भी पढ़ा। इसके साथ साथ स्वेबर ने लिखा कि ओपेनहाइमर ने गीता को किसी भी ज्ञात भाषा में विद्वान सबसे सुंदर दार्शनिक गीत के रूप में वर्णित किया और असाधारण क्षणों में इसे उद्धृत भी किया। अगर मुझे अर्जुन को दिए गए विष्णु के तर्क से सांत्वना नहीं मिल सकती तो इसका कारण यह है कि मैं बहुत अधिक यहूदी हूँ, बहुत अधिक ईसाई हूँ, बहुत अधिक यूरोपीय हूँ, बहुत अधिक अमेरिकी हूँ, क्योंकि मैं मानव इतिहास की सार्थकता और इसमें हमारी भूमिका और सबसे बढ़कर इसके प्रति हमारी जिम्मेदारी में विश्वास करता हूँ। तो ओपेनहाइमर जी ने जो हाइड्रोजन बम से अपना जो पल्ला झाड़ लिया था उसका यही कारण था, क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरे जो हाथ हैं और जो राष्ट्रपति के हाथ हैं वह खून से सने हुए हैं और उन्होंने ये महसूस किया कि मैंने किस चीज़ का आविष्कार कर दिया जिससे लोगों का जो जीवन है, जो मानवता है, वह ही संकट में आ गई है। बर्ड ने कहा कि ओपेनहाइमर को हिंदू रहस्यवाद और भगवद गीता के प्रति आकर्षण प्राप्त हुआ था और उन्होंने बर्कले विश्वविद्यालय के एकमात्र संस्कृत विद्वान राइडर को संस्कृत पढ़ाने के लिए कहा जिससे कि वे मूल गीता को पढ़ सकें। तो गीता के प्रति उन्होंने कितना संघर्ष किया, एक नई भाषा तक सीख ली, तो इसके बारे में आप और क्या ही एक्सप्लेन किया जाए, समझ सकते हैं। साथियों, जो मूवी को लेकर विवाद हुआ है उसका यही कारण है कि जो गीता है उसको हाथ में लेकर एक सेक्स की सीन को दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो हमारे मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी ने, उन्होंने भी आरोप लगाया कि जो सेंसर बोर्ड है उसे इस बात को देखना चाहिए था ये सीन कैसे पास हुई। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रतिक्रिया हो रही है और ओपेनहाइमर जी की जो और सीन है वो सब काफ़ी ठीक हैं और कहीं पर कोई विवाद नहीं है, केवल उस सीन को लेकर ही विवाद है। तो मुझे लगता है कि उस सीन को हटा देना चाहिए। जब धर्म के साथ ऐसे दृश्य को दिखाया जाएगा तो निश्चित तौर पर विवाद होगा ही। और वही बात है, यहाँ के लोगों जो पक्षधर हैं इसको हटाए जाने के, उनका भी यही कहना है कि अगर ये गीता के साथ हुआ है, अगर कुरान या बाइबल के साथ होता तब और ज़्यादा हंगामा होता। तो उस सीन को हटा देना चाहिए, मेरा अनुमान है। और हो सकता है कि आगे भविष्य में जरूर इस पर प्रतिक्रिया ली जाए। और अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो आशा करता हूँ आप सभी बातों को समझ पाए होंगे और आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो में बातें यूनिक लगी हों, इन्फॉर्मेटिव लगी हों तो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं डीप रिसर्च वाले। और क्रिटिकल एनालिसिस भी हमारा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, सभी पक्षों पर बात करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे कि वे भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ यूनिक जान सकें। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।